Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Beauty Bee Spy. How are you doing? Thank you so much guys. आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं. So guys, इस वीडियो में मैं साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म लास्ट नाइट इन सोहो को एक्सप्लेन करूंगी. इस फिल्म के क्रिएटर हैं एडगर राइट. लास्ट नाइट इन सोहो का प्लॉट इस कहानी को बयान करता है. एलिस टर्नर एज एली लंदन शिफ्ट होती है क्योंकि उसका एडमिशन एक फेमस कॉलेज ऑफ फैशन में हो गया होता है, लेकिन वहां जाने के बाद उसके हालात कुछ ठीक नहीं होते. इस वजह से मजबूरन उसे एक किराए के रूम में रहना पड़ता है. लेकिन उस दिन के बाद से उसे एक लड़की सैंडी का भूत रोजाना दिखता था. एली अब बहुत ट्रबल में थी क्योंकि सैंडी के पास्ट में उसका कत्ल हो चुका था और एली पता लगाना चाहती थी कि आखिर किलर ने ऐसा क्यों किया था. गाइस, आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मूवी के लास्ट में ऐसा ट्विस्ट रिवील होता है जो आपको कम्प्लीटली ऑफ कर देगा. गाइस, इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं. IMDb पर लास्ट नाइट इन सोहो को मिले हैं 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10. लास्ट नाइट इन सोहो का मेटाक्रिटिक स्कोर है 65. गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द मूवी. मूवी एक खूबसूरत सॉन्ग से स्टार्ट होती है और हमें दिखाते हैं एक यंग गर्ल एली को. एली को म्यूजिक और 90s के फैशन से प्यार था. एली का बस एक ही ड्रीम था, फेमस फैशन डिजाइनर बनने का. एली की मदर खुद भी एक फैशन डिजाइनर थी, लेकिन किसी वजह से एली की मदर ने सुसाइड कमिट कर ली थी और एली उस वक्त बहुत छोटी थी. उस वक्त के बाद से एली अपनी नानी के साथ ही रहती थी, लेकिन एली लंदन शिफ्ट हो जाती है फैशन डिजाइनिंग पढ़ने के लिए. लेकिन एली के फ्लैटमेट्स बहुत ही अजीब थे और उनसे एली को परेशानी हो रही थी. इसीलिए वो डिसाइड करती है किसी घर में रहने के लिए और वो एक कमरा किराए पर लेती है मिस कॉलिंस के घर में. ज्यादा टाइम गुजरा नहीं था और एली हर रात 1960 सोहो में चली जाती थी, जिसके अंदर एली खुद को एक लड़की सैंडी से मिला देती थी. मूवी के अंदर हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई कि आखिरकार एली पास्ट में क्यों चली जाती थी. बस हमें यही पता था कि एली की नानी एली से कहती थी कि एली चीज़ों को देख और महसूस कर सकती है, बिल्कुल उसकी मदर की तरह. तभी एली को उसकी मॉम का भूत मिरर में दिखता था. एली 1960s की लाइफ एंजॉय कर रही थी सैंडी के साथ, लेकिन एक दिन सैंडी की मुलाकात होती है मैनेजर जैक से. जैक का सैंडी को वादा था कि वो सैंडी को एक बड़ा स्टार बनाएगा, लेकिन ये सब एक झूठ था और जैक सैंडी को फोर्स करता है कि वो ओल्ड मैन के साथ सेक्स करे. 1960s में सैंडी उसी सेम रूम में रहती थी जहाँ इस वक्त एली रहा करती थी. एक रात एली देखती है कि जैक ने सैंडी का कत्ल कर दिया है उसी बेड पर जिस बेड पर एली सोती थी. एली का प्रेजेंट सैंडी के पास से पूरा खून में लथपथ हो रहा था. अब एली हॉन्ट हो गई थी उन लोगों के भूतों से जिन्होंने सैंडी को सेक्सुअली अब्यूज किया था. एली बिल्कुल पागल हो गई थी. डर के मारे वो पुलिस स्टेशन जाती है और उन्हें सैंडी के मर्डर के बारे में बताती है, लेकिन हमें मालूम ही था कि पुलिस एली की बातों पर यकीन नहीं करती. एली को सैंडी को इंसाफ दिलाना था, इसीलिए वो खुद से सच्चाई का पता लगा रही थी. एली जिस पब में जॉब करती थी वहाँ एक ओल्डर मैन आता था, टेरेस. एली को टेरेस पर शक था कि यही जैक है. एली अब कोशिश करती है कि टेरेस से कन्फेस करा ले कि वो जैक है और उसने ही सैंडी का कत्ल किया है. टेरेस कन्फेस नहीं करता और वो जल्दी जल्दी में आकर पब से बाहर निकल जाता है. भागने के चक्कर में टेरेस का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है. वहीं एली को पब की मैनेजर से पता चलता है कि ये जैक नहीं है, इसका असल नाम लिंडसे था और ये एक पुलिसमैन था जो 1960s के वाइस स्कॉट की तलाश में था. ये सैंडी की तरह बहुत सारी लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन से बचाना चाहते थे. एली बहुत परेशान थी क्योंकि लंदन एली के लिए अब खतरनाक साबित हो रहा था. एली की मदर के साथ भी लंदन में यही हुआ था और लंदन से आने के बाद उन्होंने सुसाइड कर ली थी. अब एली अपनी नानी के पास कॉर्नवेल वापस जाना चाहती थी, लेकिन जाने से पहले एली मिस कॉलिंस को इन्फॉर्म करना चाहती थी. मिस कॉलिंस का कहना था
कि एली के आने से कुछ देर पहले यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेन द एंडिंग। मिस कॉलिंस का कहना था कि किसी ने उनका पास्ट को खुरेद कर निकाला है। एक्चुअली मिस कॉलिन ही सैंडी थी और वो 1960 में बच गई थी कत्ल होने से। एली ने अपने विजन में देखा था कि जैक ने सैंडी का कत्ल कर दिया है, लेकिन हकीकत में सैंडी ने जैक का कत्ल कर दिया था, सेम उसी तरह जिस तरह एली ने सैंडी को कत्ल होते हुए देखा था। इवन सैंडी हर उस इंसान को मार रही थी जो उसको फोर्स करता था प्रोस्टिट्यूशन के लिए। उसी वजह से एली को भूत नजर आते थे, क्योंकि सैंडी ने सारी डेड बॉडीज को अपने घर में दफन किया हुआ था, कुछ फ्लोर के अंदर और कुछ वॉल्स में। सैंडी इस सच को दुनिया से छुपाना चाहती थी, इसीलिए उसने एली की चाय में जहर मिला दिया था। और सैंडी एली के बेस्ट फ्रेंड जॉन को भी छुरा घोंप देती है जब जॉन एली को सेव करने के लिए मिस कॉलिंस के घर आता है। एली बहुत कोशिश करती है कि वो सैंडी के हमले से दूर चली जाए। उसी वक्त एली मुस्तकिल उन लोगों का भूत देख रही होती है जिन्हें सैंडी ने कत्ल कर दिया था। वहाँ एक अजीब सा ट्विस्ट आता है। वो भूत एली को कह रहे थे कि उन्हें सेव कर लो, और एक भूत एली को फोन उठाकर भी देता है कि बचा लो हमें। ऐसा हो सकता था कि मूवी के बीच में भूत एली को बताना चाहते हो कि सैंडी अभी भी जिंदा है और वो ही मिस कॉलिंस हैं। खैर, अचानक सैंडी का दिल बदल जाता है और वो कहती है कि ये सब वो डिजर्व करती है, और वो खुद का गला काटने ही वाली होती है। लेकिन एली उसे गले लगाकर बोलती है कि उसने जो किया बिल्कुल ठीक किया था और उसे रोकती है। लेकिन सैंडी एली को खुद को और जॉन को सेव करने का कहती है। एली जॉन को सेव करने के लिए भागती है और सैंडी उसी घर में रुकने का फैसला करती है और आग में जलकर मारी जाती है। मूवी के एंडिंग में एली का कॉलेज ऑफ फैशन में फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया था और एली अपने 1960 से इंस्पायर्ड ड्रेसेस शो कर रही थी और उसके डिज़ाइन सबको बहुत अच्छे लग रहे थे। एली और जॉन भी बच गए थे पॉइजन और कातिलाना हमले से। इवन एली के दिल में सैंडी के लिए कोई नफरत भी नहीं थी। लास्ट सीन में एली को अपनी मदर मिरर में दिखती हैं और उसके थोड़ी देर बाद उसे सैंडी दिखती है जब वो एक न्यू सिंगर थी और उसने जब कोई कत्ल नहीं किया था। दी एंड। लास्ट नाइट इन सोहो की एंडिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है जो समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को इसका रियल मतलब बताऊंगी। मिस कॉलिंस इस मूवी की एंडिंग में मारी जाती हैं, लेकिन ये आखिरी वक्त नहीं था जब व्यूअर्स ने सैंडी को देखा था। मूवी के लास्ट सीन में एली को सैंडी दिखती है। अब इस एंडिंग का मतलब खतरनाक भी हो सकता है और एली के लिए बहुत बुरा हो जाएगा अगर पास्ट उसके साथ रहे। इसी तरह एली सैंडी की हर अदा से पोजेस रहेगी और ये कोई अच्छी बात नहीं थी। सैंडी एक नए अंदाज में एली के सामने आती है। एली ने पास्ट से बहुत कुछ सीखा था और उसे 90s के फैशन से प्यार था और उसे इंस्पायर किया था सैंडी ने। एली को अपनी मदर और सैंडी नज़र आते हैं मिरर में। मूवी के एंड में वो दोनों एली को सिखा रहे थे कि एली स्ट्रॉन्ग है अपनी मदर की तरह और सैंडी की तरह फ्री है। और एली ने अब सैंडी से सीख लिया था कि वो इस दुनिया को एक अडल्ट की नज़र से कैसे देख सकती है।